नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त सीरीज चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपीटीएट की सिलेक्शन एग्ज़ाम होने वाली है। सीटीएट, एचटीएट, पीआरटी, यूपीटीएट जैसी एग्ज़ाम हमारे सामने हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन एक कॉमन विषय है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को प्रत्येक दिन एक न एक क्लास ज़रूर देता हूं। और उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। क्योंकि जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर, आप लोग हमें कहीं ना कहीं जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम से संबंधित एक क्लास जरूर दीजिए। तो प्यारे साथियों, ये जो क्लास आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है, इसमें जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम आप लोगों को बताए जाएंगे प्रश्नों के माध्यम से। और ये जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, एक साथ इतने नाम आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़े होंगे। तो बस शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये जो पर्यावरण अध्ययन की क्लास है प्यारे साथियों, इस पर्यावरण अध्ययन की क्लास में जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम को लेकर जो मैंने प्रश्न रखे हैं, वो विगत वर्षों में जो टीएट की एग्जाम हुई है, उन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। तो बस क्लास को देखिए, एंजॉय करिए और अपना नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब आप लोगों के सामने एग्जाम आएगी तो बस आप लोगों को रिवीजन करना है और अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। सबसे पहला आप लोगों के सामने प्रश्न है भाई कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। पैंथर टाइग्रिस, होमो सेपियंस, कैनिस ल्यूपस या एलिफस मैक्सिमस। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए भैया कि वैज्ञानिक नाम क्यों रखा जाता है, किसी भी चीज का वैज्ञानिक नाम रखने के पीछे कारण क्या है। तो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं भाई कि वैज्ञानिक नाम जो होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है। तो जरा देखिए, वैज्ञानिक नाम के पीछे कारण है ना, कारण क्या है। तो सबसे पहली चीज होती है कि पूरे विश्व में इनको एक नाम से जाना जाए, यानी कि इनकी सार्वभौमिक पहचान होती है, उसके लिए इनको कहीं ना कहीं ये नाम रखा जाता है। सार्वभौमिक पहचान के लिए, यानी कि पूरे विश्व में जो मनुष्य है उसको एक नाम से जाना जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ये नाम रखे जाते हैं। दूसरी बात, भ्रम से बचाव के कारण, यानी कि कभी कभी दो चीजों के नाम एक जैसे हो जाते हैं, तो उससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं यदि आप देखोगे तो ये वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं। ठीक, तो यहां पर सार्वभौमिक पहचान के लिए, दूसरी बात भ्रम से बचाव के लिए, कहीं ना कहीं आगे चीज यदि देखोगे तो वैज्ञानिक शोध में सहायक होने के कारण और वर्गीकरण में सुविधा होने के कारण इनका नाम रखा जाता है। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए, होमो सेपियंस। अब यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, किसके बारे में पता होगा, वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतुओं या डेटा को उनकी समानताओं और अंतरों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। वर्गीकरण का पितामह किसको कहा जाता है भाई। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण का जो पितामह कहा जाता है, यानी कि द्विपद वर्गीकरण जिसने दिया है, द्विपद नामकरण की जो पद्धति बनाई, ये बनाई है कॉर्नलिनियस ने। किसने बनाई है, कॉर्नलिनियस ने। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, कि यहां पर द्विपद नामकरण की पद्धति या फिर वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कॉर्नलिनियस को। क्योंकि प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है भाई। एक तो होता है जीनस, ठीक, और एक दूसरा उसका होता है क्या, जाति। तो इसी प्रकार से आप लोगों के सामने जैसे कि यहां पर लिखा है क्या, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में मनुष्य का नाम जो है होमोसेपियंस, इसमें होमो क्या है, तो होमो जीनस है, और स्पेसीज क्या है, तो प्रजाति है। ठीक, तो यहां पर इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। पैंथ्रोलियो, पैंथ्रो टाइग्रिस, कैनिस फेमिलियारिस या फेलिस कैटस। तो यहां पर बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, पैंथ्रा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथ्रा लियो किसका नाम है, शेर का। कुत्ते का वैज्ञानिक क्या है, कैनिस फेमिलियारिस। और बिल्ली का क्या है, फेलिस कैटस। आप लोगों को एक साथ तीन चीज देखने को मिल रही है, और जो आपसे पूछा गया है उसका सही जवाब है पैंथ्रा टाइग्रिस। ठीक, वहीं जीवों के वर्गीकरण की श्रेणियां आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीवों के वर्गीकरण की श्रेणियां जो है वो किस प्रकार से विभाजित की गई है। तो सबसे बड़ी श्रेणी जो होती है भाई, उसको डोमेन के नाम से जाना जाता है। आपसे कभी जमाने के लिए आ जाए तो सबसे बड़ी श्रेणी होती है डोमेन। डोमेन के बाद होता है भाई, याद रखिएगा, किंगडम। ठीक, डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम के बाद जो आता है फाइलम। ठीक, फाइलम के बाद की जो इकाई होती है वो होती है क्या, क्लास। क्लास के बाद जो इकाई होती है वो होती है ऑर्डर। ठीक, ये वर्गीकरण की इकाई बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद जो आप लोग देखेंगे तो फैमिली। फैमिली के बाद जो एक और अगली इकाई आती है वो आती है जीनस। और जीनस के बाद अगली इकाई जो आती है प्यारे बच्चों वो आती है स्पीसीज।
क्या आती है, स्पीसीज। तो जो वर्गीकरण की जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, स्पीसीज। आपसे पूछा जाए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये होती है स्पीसीज। और सबसे बड़ी इकाई की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी इकाई होती है डोमेन। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, डोमेन। यदि डोमेन ना रखे तो फिर क्या आ जाएगा भैया, किंगडम। और किंगडम का मतलब जो होता है, जैसे कि आप लोग देखोगे, संघ। ठीक, तो सबसे बड़ी इकाई जो होती है डोमेन, या डोमेन नहीं दे रखा तो फिर किंगडम होगी। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस टॉरस है, बुबालस बुबालिस है, कैप्रा एग्रारगस है, या फिर ओविस एरीज है। तो यहां पर गाय का वैज्ञानिक नाम जो है प्यारे साथियों याद रखिएगा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बॉस टॉरस। ठीक, बाकी बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैप्रा एगाग्रस हिरकस इसका है। भैंस का क्या है, बुबालस बुबालिस है। और भेड़ का क्या है, ओविस एरीज है। देखो आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 अलग से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये याद रखिएगा प्यारे साथियों। ये अभी हमने वर्गीकरण के बारे में बात की थी, लेकिन आपसे इस प्रकार से प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे साथियों कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? कौन सा वर्गीकरण? 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 जगत वर्गीकरण जो दिया है, ये दिया है कहीं ना कहीं आर.एच. व्हिटकर साहब के द्वारा। किसके द्वारा? आर.एच. व्हिटकर साहब के द्वारा दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आर.एच. व्हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया है वो कौन कौन सा है, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला जगत उनका है मोनेरा। ठीक, दूसरा उन्होंने जो बताया है बच्चों वो है प्रोटिस्टा। तीसरा उन्होंने जो बताया है वो क्या है, फंजाई। अगला है प्लांटी। और एक और जो बताया है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लांटी के अलावा क्या हो जाएगा, एनीमेलिया। इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पूछे तो इनके जनक कौन है, आर.एच. व्हिटकर है। बाकी द्विपद नामकरण की पद्धति के बारे में पूछे तो कौन है, कॉर्नेलियस है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिकस है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियारिस है, इक्कस कैबालस है, पैंथरा पार्डस है। देखो आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हो मेरे साथ, हर एक आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, इनमें जो ऑप्शन है वो सब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ताकि आप लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिले। मतलब यहाँ पर तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथरा पार्डस है, घोड़े का जो है वो इक्कस कैबालस है, बाकी कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चों वो है कहीं ना कहीं कैनिस ल्यूपस फैमिलियारिस। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि आजकल वर्तमान में हर फैमिली में कुत्ते को पालतू पशु के रूप में पाला जाता है, तो फैमिली से याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कुत्ते का कैनिस ल्यूपस फैमिलियारिस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर आप सभी लोग जानते हैं भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्वस स्प्लेंडेडस, पेवोक्रिस्टेटस, स्टेक्युला क्रेमरी, कोलंबा लिविया। तो यहां पर मैंने आप लोगों को जैसे पिछले प्रश्न में बताया है, हर एक ऑप्शन आपको अलग अलग प्रकार को देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको एक ही जैसी चीज देखने को मिलेगी, यहां पर भी आप लोगों को 3 अलग अलग चीज, यानी कि कॉर्वस स्प्लेंडेडस का मतलब क्या है, कौवा, स्टेक्युला क्रेमरी का मतलब तोता, कोलंबा लिविया का मतलब कबूतर। यहां पर इसका वैज्ञानिक नाम है पेवोक्रिस्टेटस, या फिर इसको कहीं ना कहीं पावोक्रिस्तांतुस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, पावोक्रिस्तांतुस भी कहते हैं प्यारे साथियों। ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, जो कि कहीं ना कहीं भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला है, भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको बताना है। तो लाक्सोडोंटा अफ्रीकाना, एलिफस मैक्सिमस, राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस, पैंथ्रोलियो। देखो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो विज्ञान के हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता, इसलिए इनके नाम जो है वो थोड़े अजीब और गरीब प्रकार के होते हैं, जो आसानी से याद रखने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे इस प्रकार से कि आप लोगों को याद हो जाए। तो भारतीय हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथियों वो है एलिफस मैक्सिमस। क्या हो जाएगा, एलिफस मैक्सिमस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ये किसका है नाम, अफ्रीकी हाथी का वैज्ञानिक नाम है। गेंडे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राइनोसेरोस यूनिकॉर्सिस। और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथ्रोलियो है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस ल्यूपस, फेलिस्केटस, दूसरा है पैंथ्रोलियो और इक्कस फेरस। तो प्यारे साथियों आप लोग सभी जानते हैं केट का मतलब होता है, आप लोग देखते हैं बिल्ली, केट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। तो उस केट से ही आप लोगों को याद रखना है। देखो फेलिस कैटस, जो केटस होती है वो कहीं ना कहीं घर वगैरह में आती है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, केटस यहां पर दे रखा, तो उससे आपको याद रखना है फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है?
शेर का वैज्ञानिक नाम आप मुझे बता सकते हैं? पैंथरा टाइग्रिस, पैंथ्रोलियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा अनका। देखो पैंथरा टाइग्रिस भी जानते हैं आप, पैंथरा पार्डस भी आपको बताया है, पैंथ्रोलियो भी बताया। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे पैंथरा यानी कि शेर, तो शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों पैंथरा लियो। पैंथरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। पैंथरा पार्डस तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताया गया है। चलिए अगला है भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस टॉरस, केप्रा हिरकस, ओविस एरिस, बुबालस बुबालिस। तो यहां पर भैंस का वैज्ञानिक नाम जो है, बफेलो का वैज्ञानिक नाम जो है प्यारे बच्चों वो है बुबालस बुबालिस, ठीक। तो याद रखना भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। और बॉस टॉरस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये गाय का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको पता होगा। वहीं बकरी के बारे में भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो केप्रा हिरकस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, गेंडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस, एलिफस मैक्सिमस, सर्वस एलिफस, हिप्पोपोटामस एम्फीबियस। तो यहां पर गेंडे का वैज्ञानिक नाम आप लोगों ने ऑप्शन के मुताबिक यदि देखा होगा तो एलिफस मैक्सिमस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एलिफस मैक्सिमस मैं आप लोगों को बता चुका हूं पिछले प्रश्न में, ये जो भारतीय हाथी है उस भारतीय हाथी का वैज्ञानिक नाम है ये, ठीक। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है हमसे गेंडे के बारे में, तो गेंडे का जो वैज्ञानिक नाम है वो राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस। गेंडे के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो गेंडा है या एक सिंग वाला गेंडा, इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस नेशनल पार्क जो है प्यारे साथियों वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडे के लिए फेमस है, और यह है कहां पर प्यारे बच्चों? यह है असम में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है 11, कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है। हर एक के बारे में आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं मैं, बस शुरुआत से लेके आखिरी तक जुड़े रहिए, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। क्योंकि हम नॉर्मल प्रश्न तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो टफ प्रश्न होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। तो हमें आपको बताना है भैया कि कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए तो यहां पर यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने ऑप्शन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? कॉर्वस स्प्लेंडेडस, पासर डोमेस्टिकस, ब्यूटो ब्यूटो या एक्रीडोथेरिस ट्रिस्टिस। तो यहां पर देखो हर एक के आगे उनके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों को बस याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं प्यारे साथियों। यहां पर कौवे का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्वस स्प्लेंडेडस, ठीक। बाकी गोरे का वैज्ञानिक नाम पूछे तो पासर डोमेस्टिकस, चील का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपके सामने ब्यूटो ब्यूटो आ जाएगा, वहीं मेना का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आपके सामने आ जाएगा एक्रीडोथेरिस ट्रिस्टस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, कौवे के बाद है क्वेश्चन नंबर 12, तोते का वैज्ञानिक नाम। मैं अभी भी बोल रहा हूं हर एक प्रश्न में अलग अलग प्रकार के ऑप्शन रखे गए हैं ताकि आप लोगों को नई और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो। तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेवोक्रिस्टेटस, सिटेक्यूला क्रेमरी, स्टर्ना ओरेंटिया या एक्रीडोथेरिस ट्रिस्टस। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है तोते का वैज्ञानिक नाम जो है वो है सिटेक्यूला क्रेमरी। क्या है? सिटेक्यूला क्रेमरी किसका वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथियों? तो ये है आपके सामने तोते का वैज्ञानिक नाम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अजगर जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? पाइथन के नाम से भी जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप लोगों को बताना है अजगर का वैज्ञानिक नाम क्या है। नाजा नाजा कोबरा, पाइथन मोलुरस, वर्नस बेंगालेसिस या फिर क्रोकोडाइल पोरोसस। तो यहां पर अजगर यानी कि पाइथन की बात हो रही है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा, देखो यदि पाइथन दे रखा है तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइथन मोलुरस। बाकी कोबरा के बारे में पूछे तो नाजा नाजा, बंगाल मॉनिटर के बारे में पूछे तो वर्नस बेंगालेसिस, और कहीं ना कहीं मगरमच्छ के बारे में पूछे तो क्रोकोडाइलस पोरोसस हो जाएगा। वहीं आप लोगों के सामने मैं बता दूं, जैसे बेंगालेसिस शब्द आया है तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इसी की तरह उसका नाम है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बच्चों वो है बरगद। क्या है? बरगद। और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहां पर याद रखिएगा आप सभी लोग, फाइकस बेंगालेसिस। क्या है? फाइकस बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। यह बेंगालेसिस जो लिखा था इसलिए मुझे याद आया कि आप लोगों को बता देना चाहिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बंगारस फेसिएटस यानी कि किंग कोबरा, नाजा नाजा, वाइपेरा रसेली यानी कि रसेल वाइपर, एकिस केरिनेटस यानी कि सो स्क्लेड वाइपर। देखो यहां पर आपके सामने कोबरा दे रखा है तो कोबरे का वैज्ञानिक नाम तो नाजा नाजा है, लेकिन आपके सामने किंग कोबरा का अलग से दे रखा, रसेल वाइपर का अलग दे रखा,
स्क्लेड वाइपर का अलग दे रखा, मतलब हर एक जगह आपको नई जानकारी देखने को मिलेगी। इसलिए आपकी क्लास में सबसे पहले बताया है प्यारे साथियों कि अभी तक इतने वैज्ञानिक नाम एक साथ आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि यहां पर लगभग आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन रखे गए हैं और उन 50 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन। इस प्रकार से आप देखिए कि लगभग 200 वैज्ञानिक नाम आप लोगों को मैं इस क्लास से देने वाला हूं। मतलब आपको लगेगा कि यार ये सर थंबनेल के माध्यम से इस प्रकार से बोलते हैं, भाई थंबनेल से नहीं, मैं आप लोगों को जो क्लास में है उसी के आधार पर यह चीज बता रहा हूं। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस मेलिफेरा, बोम्बस टेरिस्ट्रिस, मस्का डोमेस्टिका या पेरीप्लेनेटा अमेरिकेना। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस मेलिफेरा। बाकी भौरा का बारे में पूछा जाए तो बोम्बस टेरिस्ट्रस है। मक्खी का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो मस्का डोमेस्टिका है। तिलचट्टा का यदि आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। और ये सब है क्या? तो ये कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों ये कीट के वैज्ञानिक नाम है। किसके वैज्ञानिक नाम है? कीट के हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य टोड का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोगों को बताना है कि जो सामान्य टोड है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बुफो बुफो, आगे है डेंड्रोबेटस ओरेंटियस, जेनोफसलेविस या फिर पीपा पीपा। इनके आगे इनके दूसरे नाम भी लिखे हुए हैं, सुरिनम टोड, अफ्रीका पंजा वाला मेंढक, पॉइजन डार्ट फ्रॉग या फिर कहीं ना कहीं बुफो बुफो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 16वें नंबर के प्रश्न का, इसका सही आंसर है बुफो बुफो। यानी कि सामान्य टोड का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा? टूडो टूडो हो जाएगा, यानी कि टूडो टूडो मतलब बुफो बुफो। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए। मोनोक्राच जो बटरफ्लाई है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? डेनास, प्लेक्सिपस, पेपिलियो, डेमोलियस, पियरिस रेपी या हेलिकोनियस मेलपोमेन। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है तितली का जो वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथियों डेनोस प्लेक्सिपस इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या हो जाएगा? डेनोस प्लेक्सिपस इसका वैज्ञानिक नाम है। बाकी तितलियों के ही बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे कि पोस्टमैन बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम दे रखा है, सिट्रस बटरफ्लाई का नाम दे रखा है और कैबेज व्हाइट बटरफ्लाई का नाम दे रखा है। तो आप लोगों से जिस भी प्रकार की बटरफ्लाई का नाम पूछा जाए वहां पर आप लोगों को बता देना है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है ओनली तितली के बारे में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके सामने कभी यहां पर दीमक की जगह टर्माइट भी आ सकता है, ठीक, क्योंकि इसको इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं। और ये सब किस प्रकार के जीव हैं? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कीट कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। इनके वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो ड्रैगन फ्लाई, जर्मन कॉकरोच या प्रेइंग मैंटिस, इनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं ओडोनेटा एफ, रिटिकुली टर्मेस फ्लेविपिप्स, ब्लेटेलेडा जर्मनिका, मैंटिस रेलिजियोसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18वें का वो है बी, यानी कि आपके सामने हो जाएगा रिटिकुली टर्मेस फ्लेविपिप्स जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेट व्हाइट शार्क का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रेट व्हाइट शार्क का आप लोगों को नाम बताना है। यहां पर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कार्चारोडोन, कार्चारियस, स्पाइरना लेविनी, रिंकोडोन टाइपस या गेलोसर्डोक्यूवियर। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्चारोडोन कार्चारियस इसका सही जवाब है, ठीक। ये क्या है? तो ये समुद्री जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्टोपस, या ऑक्टोपस के बारे में बहुत बार एग्जाम में आता है, ये भी क्या है? तो ऑक्टोपस के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्र में रहने वाला जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लोलिगो वल्गेरिस, ऑक्टोपस वल्गेरिस, सेपिया ऑफिसिनेलिस, नोटिलस पोम्पिलियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्टोपस वल्गेरिस। और बाकी इसके अलावा अलग अलग इनके वैज्ञानिक नहीं है कि स्क्विड के बारे में पूछे तो उसका दे रखा है, कटल फिश का पूछे तो वो दे रखा है, नोटिलस का पूछे तो वो दे रखा है। बस आपसे जो पूछा जाए उसका आप लोगों को बता देना है। चलिए अगला प्रश्न है, घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्या है? तो पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये घुड़सवार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आप लोगों ने देखा होगा ये एक प्रकार से कैसा जानवर है प्यारे साथियों? पालतू जानवर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्कस केबालस, इक्कस अश्व, इक्कस फेरस, इक्कस हेमायनस। तो यहां पर घोड़े के बारे में पूछा जा रहा है, तो घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो है इक्वस केबालस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, खरगोश यानी कि रैबिट का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो रैबिट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन में ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस, लेपस यूरोपियस, सिल्वेलेगस फ्लोरिडिनांस, ओचोटाना प्रिंसिपस। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्वेश्चन नंबर 22 का, वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहां पर बात हो रही है कौन से टाइगर के बारे में? बंगाल टाइगर के बारे में बात हो रही है कि बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्यारे साथियों, इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, क्योंकि वैसे आप लोग ऑप्शन के मुताबिक आराम से बता सकते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस अल्टाइका, ये कौन सी प्रजाति है? साइबेरिया। पैंथेरा टाइग्रिस कॉर्बेटी, ये कौन सी है? इंडो चाइनीज। पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाइका, ये सुमात्रा प्रजाति है। तो ये तीनों तो अलग प्रजाति है, तो यहां पर जो एक अलग प्रजाति जो दे रखी है वो पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस है। चलिए अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिरैया जो है ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ का है भाई? राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको बताना है गोल्डन पिफाउल, जिसे कहीं ना कहीं क्राइसोलोफस पिक्टस बोलते हैं। ब्लैक ग्राउज, जिसे टेट्राओ टेट्राओ कहते हैं। फ्लेमिंगो यानी कि फिनिक्टोब्रेरस रूपर कहते हैं, या आर्डियोटिस नाइग्रेप्सेप्स कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकदम सही है। आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे जीव हैं जो कहीं ना कहीं स्तनधारी के रूप में हैं। ठीक, तो हर एक के बारे में आप लोगों को बताना है। जो जो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उनके अलावा अलग से दे रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है किसके बारे में? चीता के बारे में। तो चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस, लिनक्स लिनक्स, फेलिस सिल्वरस्ट्रिस, या एक्सिनोएमिस जाबुटस। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि चीते का जो वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथियों, वो हो जाएगा आपके सामने एक्सिनोनिक्स जुबाटस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय भालू जो है इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर पहला अर्सस आर्कटोस, मेलुरस यूरसिंसियस, अर्सुस अमेरिकनस, या फिर एल्यूपोडा मेलोनेंसियस। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय भालू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मेलुरस यूरसिनस। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहां पर हर एक आपको जीव जंतु जो भी है वो सारे दे रखे हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ठीक, तो लंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है वो मकाका मल्टाटा है, या फिर कहीं ना कहीं पेन ट्राग्डोलिटस है, या पोंगो अबेलेली है, या फिर कहीं ना कहीं जो आपके सामने दे रखा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेम्नोपिंथेकस इंथेलस है। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेम्नोपिंथेकस इंथेलस इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है नीली भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना है यहां पर कि जो नीली भेड़ है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एराइस, केप्रा हिरकस, सेडियोस नायुरू, या फिर बोसेलोफस ट्रेगोकेमेलस। तो यहां पर नीली भेड़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा श्यूडोसिस नायुर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। गिद्ध का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहां पर भी आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रश्न आया है जो कहीं ना कहीं पिछली बार टीएट के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि गिद्ध का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहां पर ऑप्शन है गिब्स बेंगालिसिस, एक्यूला क्रिस्टेटस, या फिर हेलिएटस, या फिर नेफ्रॉन। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा गिद्ध का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गिब्स बेंगालिसिस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको यहां पर बताना है भाई कि सारस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होने वाला है। तो ऑप्शन में है सबसे पहले ग्रस, ऑप्शन नंबर सी है किकोनिया, उसके बाद है अर्डिया, या फिर लेप्टोप्टिलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारस का कि ग्रस एंटीजोन जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है
बुलबुल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बुलबुल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कहीं ना कहीं कोप्सिकस है, ल्यूसीनिया है, थर्डस है, या फिर पाइनोनोटस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइनोनोटस केफर इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? बुलबुल का, साइनोनोटस केफर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। हरियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरियल का वैज्ञानिक नाम कोलुम्बा है, या फिर केल्कोफस है, या फिर ट्रेट्रॉन है, या फिर स्ट्रेप्टोफेलिया है। तो इस हरियल के बारे में पूछा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रेट्रॉन, एक तरीके से जो दे रखा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कठफोड़वा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप लोगों को यहां पर बताना है कि कठफोड़वा जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या दे रखा है। ठीक, तो पिकस है, डिनोपियम है, ड्रायोकोपस है, या डेंड्रोकोपस है। तो कठफोड़वा का जो काम है वो क्या होता है कि एक तरीके से लकड़ी को फोड़ना और उसके अंदर बिल बनाना, ये इस प्रकार से काम होता है कठफोड़वा का। इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्यारे साथियों वो है डिनोपियम जावानेसिस। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि ये क्या है? तो ये एक सरीसृप है, रेप्टाइल्स है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये रेंगने वाले जीव है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिस प्रकार से मगरमच्छ है उसी प्रकार से इसका वैज्ञानिक नाम होने वाला है। तो क्रोकोडाइलिसिस पेल्यूस्टेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है, एलिगेटर है, या टोमिस्टोमा है, या गेविलियस है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपके सामने गेवियलस गेंगेटिस, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाजा नाजा है, बुंगारस है, विपेरा है, या ओफीफेगस है। तो यहां पर इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है कोबरा का जो वैज्ञानिक नाम है मेरे प्यारे साथियों वो है नाजा नाजा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। गोह यानी कि मॉनिटर लिजार्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वेरानस है, हर एक में वेरानस तो है ही है, लेकिन वेरानस के आगे जो दे रखा बेंगालिसिस है, या फिर साल्वुटर है, या फिर ग्रियस है, या फिर कोमोडोनेसिस है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्यारे साथियों वेरानस बेंगालिसिस है। गोह का वैज्ञानिक नाम जो है वेरानस बेंगालिसिस है। चलिए अगला प्रश्न है कछुआ, कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपके सामने जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए टेस्टुडो है, या फिर जियोकेलोन है, या डर्मोकिलस है, या केलोनिया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कछुए का वो हो जाएगा गियोकेलोन एलिगेंस, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छिपकली के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हेमीडेक्टिलस है, यूरोमेस्टिक्स है, ड्रैको है, या केलोटस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, आप लोगों के सामने छिपकली के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा हेमीडेक्टिलस जो है इसका सही जवाब है, हेमीडेक्टिलस। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। ये क्या है? ये ओभयचर यानी कि जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव है। ये सामान्य मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सामान्य मेंढक जो है इसके बारे में बहुत बार आप लोगों को पता होगा, राना टिग्रीना है, बुफो है, या फिर होप्लोबेट्रिकस है, या फिर डुटाफ्रेनस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य मेंढक का राना टिग्रीना। चलिए अगला प्रश्न है टी फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि ट्री फ्रॉग जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है पोलीबेटाटस है, हाइला है, डेंड्रोबेटाटस है, या रहा कॉर्फोबनस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्री फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम जो है वो है पोलीपेडाटस ल्यूमेटिक्स, इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है सेलामेंडर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेलामेंडर का वैज्ञानिक नाम है सेलामेंड्रा सेलामेंड्रा। ठीक, वहीं टाइलोटोरिशन या एम्ब्यूस्टोमेसा या क्रिप्टोब्रेंकस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलामेंड्रा सेलामेंड्रा इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए अब मछलियों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लेबियोरोहिता है, केतला केतला है, क्रीहिनस मर्जिला है, या हाइपोफेथामिलिटिक्स है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, लेबिया रोहिटा इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। कतला मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो कतला मछली है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। लेबियोरोहिटा है, केटला केटला है,
किरीहिनस मर्जिला है, तो आप लोगों को यहां पर पता ही होगा कि अब कतला मछली आई है, तो कतला मछली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कतला कतला, ठीक, या फिर केटला केटला। चलिए अगला प्रश्न है, सर्पमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो केना केन्ना केन्ना सभी में दे रखा है, तो स्ट्रिएटा है, पनकाटाटा है, मार्क्यूलस है या गंजुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के सामने, कहीं ना कहीं जो दे रखा है वो केन्ना मर्यूलिसस इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 45, व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि व्हेल जो दे रखा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फिस्टर इसका वैज्ञानिक नाम है, बेलाफोंट्रे इसका वैज्ञानिक नाम है, मेगापेट्रा है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है, व्हेल के बारे में पूछा जा रहा है तो ऑल ऑफ द अबव इसका एकदम सही जवाब है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्यूलेक्स पिम्पियंस है, एनोफ्लेज स्टेफेंसी है, एडिस इजिप्टी है या उपरोक्त सभी। देखो प्यारे साथियों, ये सब मच्छर है लेकिन मच्छर के अलग अलग प्रजातियों के बारे में दे रखा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर टोटल 46 प्रश्न करवाए हैं। अब 46 प्रश्न की जगह यदि आप देखोगे मैंने हर एक प्रश्न के 4 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो 4 × 24 का यहाँ पर 4 आ जाएगा, हाथ के 2, 4 × 16 और 2 18, लगभग 184। बाकी इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आप लोगों को बताया, लगभग 185 के आसपास आप लोगों को वैज्ञानिक नाम बताए हैं। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होने के बाद यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए जो क्लास बनाई है यदि अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।